हरि ओम। अब हम सप्तनवतितमो अध्याय 97वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें राजा प्रतीप का गंगा को पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करना और शांतनु का जन्म, राज्याभिषेक तथा गंगा से मिलना, उस कथा को हम जानेंगे। वैशंपायन उवाच ततः प्रतीपो राजासीत् सर्वभूतहितः सदा निशसाद समा बहवीर्गंगाद्वार गतो जपन। तदनंतर इस पृथ्वी पर राजा प्रतीप राज्य करने लगे। वे सदा संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहते थे। एक समय महाराज प्रतीप गंगाद्वार यानी हरिद्वार में गए और बहुत वर्षों तक जप करते हुए एक आसन पर बैठे रहे। तस्य रूप गुणोपेता गंगा स्त्रीरूपधारिणी उत्तीर्य सलिला तस्मा लोभनीयत मा कृतिः अधियानस्य राजर्षे दिव्यरूपा मनस्विनी दक्षिणं शालसंकाश मुरुम भेजे शुभाननाम। उस समय मनस्विनी गंगा सुंदर रूप और उत्तम गुणों से युक्त युवती स्त्री का रूप धारण करके जल से निकली और स्वाध्याय में लगे हुए राजर्षि प्रतीप के शाल जैसे विशाल दाहिने जांघ पर जा बैठी, उरु पर जा बैठी। उस समय उनकी आकृति बड़ी लुभावनी थी। रूप देवांगनाओं के समान था और मुख अत्यंत मनोहर था। तस्य रूप गुणोपेता गंगा स्त्री रूप धारिणी उत्तीर्य सलिलात् तस्मात् लोभनीयता माकृतिः अधियानस्य राजर्षे दिव्य रूपा मनस्विनी दक्षिणम शाल संकाशम उरु भेजे शुभाननाम। अपनी जांघ पर बैठी हुई उस यशस्वी नारी से राजा प्रतीप ने पूछा, कल्याणी, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? तुम्हारी क्या इच्छा है? प्रतीपस्तु महीपालः तामुवाच यशस्विनीं करोमि किं ते कल्याणी प्रियम यत् तेऽपि कांक्षितम्। स्त्रीवाच, स्त्री बोली, राजन, मैं आपको ही चाहती हूँ। आपके प्रति मेरा अनुराग है, अतः आप मुझे स्वीकार करें, क्योंकि काम के अधीन होकर अपने पास आई हुई स्त्री का परित्याग साधु पुरुषों ने निंदित माना है। त्वा अहम काम ये राजन भजमानां भजस्व माम त्याग कामवतीनां ही स्त्रीणां सद्भिर्विगर्हितः। प्रतीप उवाच। तो उनके ऐसा कहने पर जो है प्रतीप कहते हैं कि सुंदरी, मैं कामवश पराई स्त्री के साथ समागम नहीं कर सकता। जो अपने वर्ण की न हो जो अपने वर्ण की न हो उससे भी मैं संबंध नहीं रख सकता। कल्याणी, यह मेरा धर्मानुकूल व्रत है। नाहं पर स्त्रियं कामा गच्छेयं वरवर्णिनी न चासवर्णां कल्याणी धर्ममेताधि में व्रतम। स्त्री उवाच। तो स्त्री बोली, राजन, मैं अशुभ या अमंगल करने वाली नहीं हूँ, समागम के अयोग्य भी नहीं हूँ, और ऐसी भी नहीं हूँ कि कभी कोई मुझ पर कलंक लगावे। मैं आपके प्रति अनुरक्त होकर आई हुई दिव्य कन्या एवं सुंदरी स्त्री हूँ, अतः आप मुझे स्वीकार करें। नाश्रेयस्यस्मि नागम्या न वक्त्वया न कर्हिचित् नाश्रेयस्यस्मि नागम्या न वक्त्वया च कर्हिचित् भजन्तीं भज मां राजन् दिव्यां कन्यां वरस्त्रियं। प्रतीप उवाच। सुंदरी, तुम जिस प्रिय मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे प्रेरित कर रही हो, उसका निराकरण भी तुम्हारे द्वारा ही हो गया। यदि मैं धर्म के विपरीत तुम्हारा यह प्रस्ताव स्वीकार कर लूं, तो धर्म का यह विनाश मेरा भी नाश कर डालेगा। तया निवृत्त में तत्तु जन्मां चोदयसी प्रियम अन्यथा प्रतिपन्नम माम नाशये धर्म विप्लवः। वरांगने, तुम मेरी दाहिनी जांघ पर आकर बैठी हो। भीरु, तुम्हें मालूम होना चाहिए, यह पुत्र पुत्री तथा पुत्र वधू का आसन है। प्राप्य दक्षिण मुहुर्मुहुं में त्वमाश्लिष्टा वरांगने अपत्यानां स्नुषाणां च भीरो विद्धेत दासनम। पुरुष की बाईं जांघ ही कामिनी के उपभोग्य के योग्य है, किंतु तुमने उसका त्याग कर दिया है। अतः वरांगने, मैं तुम्हारे प्रति कामयुक्त आचरण नहीं करूंगा। सो सव्योरुह कामिनी भोग्यः त्वया स च विवर्जितः तस्मादहं नाचरिष्ये त्वयि कामं वरांगने। सुश्रोणी सुश्रोणी, तुम मेरी पुत्र वधू हो जाओ। मैं अपने पुत्र के लिए तुम्हारा वरण करता हूँ, क्योंकि वामोरु
तुमने यहाँ आकर मेरी उस जगह का आश्रय लिया है जो पुत्र वधु के पक्ष की है। स्नुषा मे भव शुश्रोणि पुत्रार्थं त्वां वृणोम्यहम् स्नुषा पक्षं हि वामोरु तुमागम्य समाश्रिता। स्त्रियोवाच स्त्रियोवाच धर्मे धर्मज्ञ नरेश, आप जैसा कहते हैं वैसा भी हो सकता है। मैं आपके पुत्र के साथ संयुक्त होंगी। आपके प्रति जो मेरी भक्ति है उसके कारण मैं विख्यात भरतवंश का सेवन करूंगी। एवमप्यस्तु धर्मज्ञ संयुज्येयं सुतेन ते त्वद्भक्त्या तु भजिष्यामि प्रख्यातं भारतं कुलम। पृथ्वी पर जितने राजा हैं उन सबके आप लोग उत्तम आश्रय हैं। 100 वर्षों में भी आप लोगों के गुणों का वर्णन मैं नहीं कर सकती। पृथिव्यां पार्थिवा ये च तेषां यूयं परायणं गुणा न हि मया शक्या वक्तुं वर्षशतैरपि। आपके कुल में जो विख्यात राजा हो गए हैं उनकी साधुता सर्वोपरि है। धर्मज्ञ, मैं एक शर्त के साथ आपके पुत्र से विवाह करूंगी। प्रभो, मैं जो भी कुछ भी आचरण करूं वह सब आपके पुत्र को स्वीकार होना चाहिए। मैं वे उसके विषय में कभी कुछ विचार ना करें। इस शर्त पर रहती हुई मैं आपके पुत्र के प्रति अपना प्रेम बढ़ाऊंगी। मुझसे जो पुण्यात्मा एवं प्रिय पुत्र उत्पन्न होंगे उनके द्वारा आपके पुत्र को स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। वैशंपायन उवाच, तो कहती हैं वो कि कुलस्य ये वह प्रथिता तस् प्रति प्रथिता तत्साधुत्वा मथोत्तमं समयेनेह धर्मज्ञ आचरेयं च यद्विभो तत्सर्वमेव पुत्रस्ते न मीमांसेत कर्हि चेत् एवं वसन्ति पुत्रे ते वर्धयिष्याम्यहं रतिं पुत्रैः पुण्यैः प्रियश्चैव स्वर्गं प्राप्स्यति ते सुतः तथेत्युक्ता तु साम राजम तत्रैवांतरधीयत। तो वैशंपायन कहते हैं कि जन्मेजय राजा प्रतीप ने तथास्तु कहकर उसकी शर्त स्वीकार कर ली। तत्पश्चात वह वहीं अंतर ध्यान हो गई। तथेत्युक्ता तो सा राजम तत्रैवांतर धीयत, अंतर ध्यान हो गई। पुत्र जन प्रतीक्षन वै स राजा तदधारयत एतस्मिन्नेव काले तु प्रतीपः क्षत्रियर्षभः तपस्तेपे सुतस्यार्थे सभार्य कुरुनंदन। इसके बाद पुत्र के जन्म की प्रतीक्षा करते हुए राजा प्रतीप ने उसकी बात याद रखी। कुरुनंदन, इन्हीं दिनों क्षत्रियों में श्रेष्ठ प्रतीप अपनी पत्नी को साथ लेकर पुत्र के लिए तपस्या करने लगे। तो तपस्या वो करने लगे। प्रतीप की पत्नी की कुक्षी में एक तेजस्वी गर्भ का आविर्भाव हुआ जो शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष में परम कांतिमान चंद्रमा की भांति प्रतिदिन बढ़ने लगा। तदनंतर 10वां मास प्राप्त होकर प्रतीप की महारानी ने एक देवोपम पुत्र को जन्म दिया जो सूर्य के समान प्रकाशमान था। उन बूढ़े राज दंपति के यहाँ पूर्वोक्त राजा महाभिष ही पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। प्रतीपस्य तु भार्यायां गर्भः श्रीमान वर्धत श्रिया परमया युक्ता शरक शुक्ले यथा शशि ततस्तु दशमे मासी प्राजायत रविप्रभम कुमारं देवगर्भाभं प्रतीप महसि तदा तयोः संभवत पुत्रो वृद्धयोः स महाभिषः। शांत पिता की संतान होने से वे शांतनु कहलाए। शांतस्य जज्ञे संतानः तस्मादासीत स शांतनुः। शक्तिशाली राजा प्रतीप ने उस बालक के आवश्यक कृत्य संस्कार करवाए। ब्राह्मण पुरोहित ने वेदोक्त क्रियाओं द्वारा उसके जात कर्म आदि संपन्न किए। शांतस्य जज्ञे संतानः तस्मादासीत स शांतनुः। तस्य जातस्य कृत्यानि प्रतीपो कारयत् प्रभुः जातकर्मादि विप्रेण वेदोक्तैः कर्मभिस्तदा। जन्मेजय, तदनंतर बहुत से ब्राह्मणों ने मिलकर वेदोक्त विधियों के अनुसार शांतनु का नामकरण संस्कार भी किया। नाम कर्म च विप्रास्तु चक्रु परम सत्कृतम शांतनोरावनीपाल वेदोक्तैः कर्मभिस्तदा। तत्पश्चात बड़े होने पर राजकुमार शांतनु ने लोक रक्षा का कार्य करने लगे। वे धर्मज्ञों में श्रेष्ठ थे। उन्होंने धनुर्वेद में उत्तम योग्यता प्राप्त करके वेदाध्ययन में भी ऊंची स्थिति प्राप्त की। वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ वे राजकुमार धीरे धीरे युवावस्था में पहुंच गए तथा
ततः संवर्धितो राजा शान्तनुर्लोकपालकः स तु लेभे परां निष्ठां प्राप्य धर्माभिधाम्बरः धनुर्वेदे च वेदे च गतिं स परमागतः यौवनं चापि संप्राप्तः कुमारो वदतां वरः। अपने सत्कर्मों द्वारा उपार्जित अक्षय अक्षय पुण्य लोकों का स्मरण करके कुरुश्रेष्ठ शांतनु सदा पुण्य कर्मों के अनुष्ठान में लगे रहते थे। युवावस्था में पहुंचकर राजकुमार शांतनु को राजा प्रतीप ने आदेश दिया, संस्मरण साक्षयान लोकान विजातान स्वेन कर्मणा पुण्यकर्म कृदेवाशिक्षान्तनु कृत सत्तमः प्रतीप शांतनु पुत्रम यौवनस्थम ततोन्वशात। क्या आदेश दिया? व्यवस्था में पहुंचने पर राजकुमार शांतनु को राजा प्रतीप ने आदेश दिया। क्या कहा? शांतनु, पूर्व काल में मेरे समीप एक दिव्य नारी आई थी। उसका आगमन तुम्हारे कल्याण के लिए ही हुआ था। बेटा, यदि वह सुंदरी कभी एकांत में तुम्हारे पास आवे, तुम्हारे प्रति काम भाव से युक्त हो और तुमसे पुत्र पाने की इच्छा रखती हो, तो तुम उत्तम रूप से सुशोभित उस दिव्य नारी से अंगने तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, इत्यादि प्रश्न ना करना। पुरा स्त्री मां समभ्यागाच्छान्तनो भूतये तव त्वामाव्रजेद यदि रहः सा पुत्रवरवर्णिनी कामयानभिरूढा रूपाढ्या दिव्या स्त्री पुत्र काम्यया सा त्वया नानुयोक्तव्या काशी कस्यासि चांगने। अनद, वो जो कार्य करे उसके विषय में भी तुम कुछ पूछताछ नहीं करनी चाहिए। यदि वह तुम्हें चाहे तो मेरी आज्ञा से उसे अपनी पत्नी बना लेना। ये बातें राजा प्रतीप ने अपने पुत्र से कही। यच्च कुर्यान् तत् कर्म सा प्रष्टव्या त्वया नघ मन्नियोगात् भजन्तीं तां भजेथा इत्युवाच तम्। वैशंपायन उवाच। अपने पुत्र शांतनु को ऐसा आदेश देकर राजा प्रतीप ने उसी समय उन्हें अपने राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं वन में प्रवेश कर लिया। एवं संदिश्य तनयं प्रतीपः शांतनुं तदा स्वेच्छे राज्येऽभिषिच्येनः स्वेच्छे राज्येऽभिषिच्येनं वनं राजा विवेशः। बुद्धिमान राजा शांतनु देवराज इंद्र के समान तेजस्वी थे। वे हिंसक पशुओं को मारने के उद्देश्य से वन में घूमते रहते थे। स राजा शांतनुर्धीमान देवराज समुद्युतिः बभूव मृगयाशील शांतनुर्वगचु शांतनुर्वन गोचरः। शांतनु वन गोचरः, वन में घूमते रहते थे। राजाओं में श्रेष्ठ शांतनु हिंसक पशुओं और जंगली भैंसों को मारते हुए सिद्ध एवं चरणों से सेवित गंगा जी के तट पर अकेले ही विचरण करते थे। सामृगान महिंसांश्चैव विनिघ्नन् राजसत्तमः गंगा मनुचारैकः सिद्धचारण सेविताम। महाराज जन्मेजय, एक दिन उन्होंने एक परम सुंदरी नारी देखी जो अपने तेजस्वी शरीर से ऐसी प्रकाशित हो रही थी मानो साक्षात लक्ष्मी ही दूसरा शरीर धारण करके आ गई हूँ। स कदाचिन महाराज ददर्श परमां स्त्रियं जाज्वल्यमानां वपुषा साक्षात् श्रिय विवाह पराम। उसके सारे अंग परम सुंदर और निर्दोष थे। दांत तो और भी सुंदर थे। वह दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। उसके शरीर पर महीन साड़ी शोभा पा रही थी और कमल के भीतरी भाग के समान उसकी कांति थी। वह अकेली थी। सर्वान् वद्यां सुदतीं दिव्यभरणभूषितां सूक्ष्मांबरधरामेकां पद्मोदर समप्रभाम। उसे देखते ही राजा शांतनु के शरीर में रोमांच हो आया। वे उसकी रूप संपत्ति से आश्चर्यचकित हो उठे और दोनों नेत्रों द्वारा उसकी सौंदर्य सुधा का पान करते हुए से तृप्त नहीं होते थे। ताम दृष्ट्वा हृष्टरोमाभूत विस्मितो रूप संपदा विभिन्नेव च नेत्राभ्याम नातृप्यत नराधिपः। वह भी वहां विचरते हुए महातेजस्वी राजा शांतनु को देखते ही मुग्ध हो गई। स्नेहवश उसके हृदय में सौहार्द का उदय हो आया। वह विलासिनी राजा को देखते देखते तृप्त होती थी। साचा दृष्ट वैव्राजानम विचरंतम महादितिम स्नेहादागत सौहार्दा नातृप्यत विलासिनी। तब राजा शांतनु उसे सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में बोले, सुमध्य में तुम देवी, दानवी, गंधर्वी, अप्सरा, यक्षी, नाग कन्या अथवा मानवी कुछ भी क्यों ना हो, देवकन्या के समान सुशोभित होने वाली सुंदरी, मैं तुमसे याचना करता हूँ कि मेरी पत्नी हो जाओ। तामुवाच ततो राजा शांतव्यक्ष अंश सलक्षणा गिरा। तामुवाच ततो राजा शांतवयन सलक्षणया गिरा देवी वा दानवी वा तं गंधर्वी चातवप्सरा यक्षी वा पन्नगी वापि मानुषी वा सुमध्य में याचे त्वां सुरगर्भाभे भार्या मे भव
शोभने भार्या में भव, शोभने मेरी पत्नी बन जाओ। यदि श्री महाभारत आदि पर्वणि संभव पर्वणि शांतनुपाख्याने सप्तनवतितमो अध्याय। तो यहाँ पे 97वां अध्याय समाप्त हुआ।